हमारी ज़िंदगियों पर अगर गौर करेंगे ना तो हमको आज क्या मिलता है हमारी ज़िंदगियों से। बचपन की ज़िंदगी हमारी खेलने में गुजर जाती, 10 साल तक की ज़िंदगी खेलने में गुजर गई, जवानी नौजवानी की ज़िंदगी में आए 23 साल तक हमारी ऐशो इशरत में ये वो चीज़ों में गुजर जाती, मालूम करने में गुजर जाती। 40 साल की उम्र को आए तो कमाने में या शादी में या बच्चों में वो ज़िंदगी गुजर जाती। जब 50 साल क्रॉस होते हैं, जब मौत के हम करीब आते हैं, हमें लगता है कि अब ये दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, तब याद आता है मुझे और आपको अल्लाह, है ना। गौर करो, क्या ये हमारी ज़िंदगी नहीं बन गई आज? अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये दुनिया में मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, ये दुनिया से मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हमारी जो हमने ज़िंदगी जो बना ली ना, हमने हमारी मर्जी से गुजारना बना लिया। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, एक वो औरत जो अल्लाह को ना मानती है ना जानती है, ना रसूलुल्लाह को जानती है ना मानती है, ना इस्लाम को जानती है ना मानती है, उसकी और हमारी ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी जी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह, तो फिर मेरे और आप में फ़र्क क्या है मेरी बहनों? वो फ़र्क बताता है ये कुरान। कौन बताता, बोलो कौन बताता? माँ, ये कुरान बताता मुझे और आपको फ़र्क। कौन है मैं एक आम औरत नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। ये फ़र्क बताता है ये कुरान बताता। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपने आप को कुरान से जोड़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो बंदा कुरान को छोड़ देता है, कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, खड़े होकर कहेगा, ऐ अल्लाह, ये वही तेरी बंदी थी जिसने कुरान को अपने घर में जुदानों में लपेट कर सजा कर रखा तो था, लेकिन अल्लाह कभी इसने मेरा हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह इसको भेजे जाने का मेरा जो मकसद था, अल्लाह कभी नहीं इस मकसद की तरफ गई नहीं। अल्लाह, मेरी बहनों, वो क़यामत के दिन को याद कीजिए। माँ, उस दिन किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गुस्से में होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जलाल में होंगे, अल्लाह वहाँ किसी की नहीं सुनेंगे। उस वक्त कुरान आकर, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, कुरान हमारे खिलाफ अगर अल्लाह को कहे, अल्लाह ये तेरी बंदी थी जिसने मुझे दुनिया में छोड़ दिया था, इसको जहन्नम में उठा के डाल अल्लाह, तो मेरी बहनों मुझे बताओ, क्या हम बच पाएंगे? नहीं। मेरे और आपके नबी से मैं बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम करते नहीं करते ना। कुरान की आयत है मेरी बहनों, कुरान की आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम की लोग हैं, ऐ अल्लाह, ये मेरी वो उम्मत है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। मेरे नबी मेरे और आपके खिलाफ अल्लाह के सामने शिकायत करेंगे, शिकायत। अल्लाह, ये मेरी कौम है, अल्लाह जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाने पीले और जीने बना लिया था, इसको जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था, अल्लाह वो मकसद तो भूल गई। अल्लाह, सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरे और आपके नबी अगर मेरे और आपके खिलाफ गवाही दे दे, क्या बनेगा मेरी बहनों फिर मेरा और आपका? कैसे बचाएंगे फिर मैं और आप अपने आप को जहन्नम में जाने से? कैसे फिर हम वो सपना पूरा करेंगे जन्नत में जाने का, अल्लाह का दीदार करने का? सोचो थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों, समझ जाओ, सुन लो, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो, इससे पहले कि मेरा और आपका वक्त ख़त्म हो जाए। सुन लो, इससे पहले कि मेरे और आपके सुनने की आंखों की सलाहियत ख़त्म हो जाए। समझ जाओ, इससे पहले कि ये दिमाग के अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की ताकत छीन ले। मैं और आप जानते हैं ना, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी हकीकत जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला मुझे और आपको याद दिलाता है, अपने मकसद की तरफ दौड़ो और याद रखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम सबको मौत आने वाली है। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई है जो ये बोले कि नहीं, इनको मौत नहीं आएगी? बोलो मेरी बहनों, नहीं ना, हर एक को मौत आएगी। बच्चा है, उसको भी हमने मरते हुए देखा, जवान है, उसको भी मौत आएगी, बुजुर्ग है, उसको भी मौत आएगी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा सा बड़ा लीडर है, बड़ा सा बड़ा बादशाह है, हर एक को हमने मरते हुए देखा। इस दुनिया में हम आ गए तो इसका मतलब मुझे और आपको इस दुनिया से जाना है, मरना है। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, मुझे और आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया, क्या वो मकसद मैंने मुकम्मल कर लिया? क्योंकि मेरी और आपकी मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी भी लम्हे मेरा फरिश्ता मुझे और आपको, मुझको और आपको आकर हमारी रूहों को कब्ज़ कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अल्लाह ने ये मौत को याद दिलाने के लिए 2 साल खास तौर पर मेरे और आपके लिए ख़ास कर दिए। मेरी बहनों, मौत को हमने जितना करीब अपने आंखों से 2020 और 21 में देखा, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा, है ना। देखा ना, हमारे अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को अपने आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ हमने देखा, है ना। गौर करो मेरी बहनों, 2020 अल्लाह अकबर, हद से ज़्यादा लोगों को हमने मरते हुए देखा। 2021 इसमें भी हम लोगों को मरते हुए आज भी देख रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो मुझको और आपको भी उनके साथ लेते हुए खबर में दफन कर देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको मौत नहीं थी, अल्लाह ने मुझको और आपको जिंदा रखा। चाहता तो अल्लाह कोरोना वायरस में मुझे और आपको भी मार सकता था, अल्लाह ताला मार सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी ना। क्यों दी मेरी बहनों? अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस दुनिया को तरजीह ना दो, अपनी आखिरत को दाव पे मत लगाओ। अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो, मैं इस दुनिया में भेजी गई, मुझे और आपको कुछ करना है, उस ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है। जब मौत आ जाएगी ना मेरी बहनों, फिर अपने भी अपनों का साथ छोड़ देंगे मेरा और आपका साथ।
सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरा मौत का फरिश्ता मेरे पास आ गया, आपके मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया, क्या हमको 1 सेकंड की मोहलत देगा? क्या वो बोलेगा अम्मा तू खाना नहीं खाई, खाना खा ले, अम्मा तू पानी नहीं पी, तू पानी पी ले, तेरा ज़रूरी काम था, ज़रा वो ज़रूरी काम करके आ जा? बोलेगी अम्मा मौत का फरिश्ता बोलेगा? नहीं बोलेगा। 1 सेकंड का भी मुझे और आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। एक घूंट पानी भी मेरे और आपके अंदर जिस्म में नहीं जाएगा जब मौत का फरिश्ता मेरे और आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, ये वो मोहब्बत के रिश्ते जिसके लिए आज हम अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, वही रिश्ते मुझे और आपको जैसे ही मेरी और आपकी मौत आ गई, सबसे पहले इस दुनिया से मुझे और आपको रुखसत करने वाले, खबर में दफन करने वाले मेरे और आपके अपने होंगे। खबर में ना मैं आपकी आऊँगी ना आप मेरी खबर में आएंगे। हम सब जानते हैं मोहब्बत का आला मियार माँ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में बनाया। मुझे बताओ, अगर औलाद का इंतकाल हो जाए तो क्या वो माँ इस बात की दलील दे सकती है, क्या वो माँ अपनी जुबान से ये अल्फाज बोल सकती है कि ये मेरा लख्त जिगर था, ये मेरी दिल की शहजादी थी, ये आज इस दुनिया से चली गई, मुझे भी इसके साथ खबर में रहना है? क्या किसी माँ ने आज तक ऐसा कहा? नहीं कहेगी। वो माँ भी मेरे और आपके साथ खबर में नहीं आएगी। क्या शौहर इस दुनिया की जो मोहब्बत करने वाला है, क्या वो ये बोलेगा मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मैं खबर में मेरी बीवी के साथ रहूँगा? मुझे बताओ, क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा? माँ बाप का इंतकाल हो गया, औलाद यकीनन माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्या औलाद ये बात कहेगी, क्या इस बात की गवाही देगी मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, मैं मेरे माँ बाप के साथ खबर में जाऊँगा या जाऊँगी? नहीं ना मेरी बहनों, कोई मेरे और आपके साथ आने वाले नहीं है। मुझे और आपको अकेले तनहा अपनी खबर में अपना सफ़र तय करना है। सोचो थोड़ी देर के लिए, मौत आ गई, मेरी और आपकी रूहों को कब्ज़ कर लिया गया, हमको कफन पहना दिया गया, खबर के गड़े में लेके जाके डाल दिया गया, मैं और आप खबर में कैसे रहेंगे? दुनिया में मुझे और आपको गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, फैन लगा लेते हैं, एसी डाल लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं। मेरी बहनों, खबर में हम कौन सी एसी लगाएंगे? सोचो थोड़ी देर के लिए, दुनिया में अगर अंधेरा हो जाए, रात में अगर लाइट चली जाए, हमको डर लगता है, किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट को जला ले, रोशनी को हम चालू कर दे, ताकि हमारे जिस्म की, हमारे दिल की जो धड़कन है हम उसको काबू कर ले। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, वहाँ खबर में मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी? दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फोन को लेके बैठ जाते, रिश्तेदारों के पास चले जाते, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं और आप खबर में अकेले तनहा होंगे, कौन सा दोस्त मेरे और आपके पास आएगा? मेरा और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा मेरे और आपके पास? दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा? सोचो थोड़ी देर के लिए। मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे सवालात किए जाएंगे, जिस सवालात के बारे में दुनिया में हम कहते हैं ना मानते थे, अल्लाह को हम मानते थे, ये सवाल नहीं होगा क्या तू अल्लाह को मानती थी या नहीं मानती, ये खबर में सवाल नहीं होगा। क्या होगा? मन रब का, बता तेरा रब कौन है, क्या तू तेरे रब को जानती है या नहीं जानती? हम दुनिया में मान लेने से हम खबर के सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, हम अल्लाह के बारे में कितना जानती है? मौत का फरिश्ता तो मेरे और आपके पास कभी भी आ सकता है, कभी भी मुझे और आपको इस दुनिया से, दुनिया के लोग रुखसत कर सकते हैं, है ना? मन रब का, बता तेरा रब कौन है। फरिश्ते मुझसे, आपसे, हर इंसान से सवाल करेंगे, मैं और आप क्या जानती है अपने रब के बारे में? कैसे जवाब देंगे हम फरिश्तों को? रब्बी अल्लाह कब बोलेंगे हम? क्या सिर्फ मान लेने से हम रब्बी अल्लाह जवाब दे पाएंगे? दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम जवाब दे पाएंगे? नहीं मेरी बहनों, नहीं दे पाएंगे। मन नबी का, बता तेरा नबी कौन है। सवाल किया जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा क्या तू तेरे नबी को मानती थी या नहीं मानती थी, सॉरी ये नहीं बोला जा रहा, बता तेरा नबी कौन है, बता। मेरी बहनों, मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, मैं और आप अपने नबी को क्या जानती हैं, कितना जानती हैं? इस दुनिया में आए मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपनी रिसालत के मकसद को इस दुनिया में पूरा किया। क्या जानती है अल्लाह के नबी के बारे में? माँ दीन का, बता तेरा दीन क्या है। क्या दीनुल इस्लाम इस दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम वहाँ पर जवाब दे पाएंगे? फरिश्ते क्या ये सवाल कर रहे कि दीन को मानती थी या नहीं मानती थी, ये सवाल कर रहे हैं? नहीं, क्या सवाल कर रहे, बोलो, बता तेरा दीन क्या है, बता। मेरी बहनों, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, क्या उसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे? जोर से जवाब दीजिए, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर करो। अगर मैं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा और आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो बड़ी आसानियां होंगी। खबर मेरे और आपकी आखिरत की पहली मंजिल हम जानते हैं, है ना? हमने लोगों को मरते हुए देखा, उनके लिए दुआएं भी की। क्या कभी खुद के लिए भी ये दुआएं की? मरने वाले मरहूमों के लिए तो यकीन हम दुआ करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने लिए भी दुआ की? अल्लाह, मैं जब इस दुनिया से चली जाऊं, जब मैं खबरें पहुंचा दी जाऊं, तो अल्लाह ये सवाल जब किए जाएंगे, अल्लाह तुम मुझे उस वक्त इतनी इस्तिकामत दे दे, इतनी ताकत दे दे, मेरी जुबान को इतनी ताकत दे दे कि अल्लाह मैं सवालों का जवाब दे पाऊँ। क्या कभी हमने अल्लाह से दुआ की? हाँ, हम रिस्क के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया, कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करना,
औलाद के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। मेरी बहनों मुझे बताओ कि हमारी दुआओं का तमाम तर हिस्सा सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं होता, आखिरत के लिए हम कितनी दुआ करते हैं? क्या कभी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में भेजने का मकसद मुझे और आपको अदा करने वाला बना दे? कभी बोला हमने अल्लाह ये कुरान मुझे और आपको तूने अता किया, इस कुरान को समझने वाली बना दे, इस कुरान का हक अदा करने वाली बना दे, तूने मुझे मुसलमान बनाया, मुसलमान होने का हक तू अल्लाह मुझे अदा करने वाली बना दे? नहीं मेरी बहनों, बहुत कम, अगर किसी ने बोला भी है तो ये बहुत कम अल्फाज अल्लाह की वो बंदियाँ जिसने वाकई अल्लाह को जान लिया उसने अल्लाह बोला होगा। खबर मेरी और आपकी ज़िंदगी की पहली मंजिल है, फर्स्ट मंजिल है, पहला स्टेप है। जो यहाँ पर कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे और आपके सहाबी, अशरा मुबशरा, खलीफा, अल्लाह ने उनको दुनिया में 7 से ज्यादा मरतबा कह दिया कि उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। वही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या हाल है? खबर के पास से जाते हैं, खबर के पास खड़े हो जाते हैं, ज़ारो ख़तार रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पूरी दाढ़ी तर हो जाती, दाढ़ी तर होकर भी नीचे आंसू गिरते हैं। देखने वाला उनसे सवाल करता है कि ए उस्मान, आपको दो जन्नत की बशारत दे दी गई, आप इतना क्यों रोते हैं? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए फला बिन फला, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये खबर पहली मंजिल है, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। जो यहाँ पर पास हो गया वो आगे भी पास हो जाएगा, जो यहाँ फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। क्या हमने कभी हमारे मरने के बाद की जो ज़िंदगी उसके बारे में कभी सोचा? सुबह और शाम में कितनी मरतबा मुझे और आपको मेरी और आपकी खबर याद आती है? अपने आप से सवाल करना। जवाबात की तैयारी कर लिए, खुश नसीब है वो औरतें जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी कर ली, उन खबर के सवालों के जवाबात की तैयारी कर ली। जो तैयारी कर लेंगे, जो जान जाएंगे, सिर्फ मानेंगे नहीं बल्कि जानेंगे उनका रब कौन है। सिर्फ मानेंगे नहीं अल्लाह के नबी कौन है, जानेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सिर्फ कुरान को मानेंगे नहीं, जानेंगे उस कुरान में क्या है। वो लोग तो आसानी से जवाब दे देंगे, रब्बी अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दीनुल इस्लाम, वो तो आसानी से बोल देंगे। उनके लिए तो बड़ी आसानियाँ होंगी। खबर में जन्नत की खिड़की खोल दी गई, जबरदस्त जन्नत का लिबास पहना दिया गया और कह दिया गया कि अल्लाह की बंदी चल सो जा, सुकून से सो जा, अब तेरे लिए कोई मुसीबत नहीं, अब तेरे लिए कोई मेहनत नहीं, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे एक आराम की जिंदगी है, अब इस जिंदगी को जी ले, सोते रहे। वो औरत, वो आदमी, वो इंसान जिसने इस दुनिया में वहाँ की तैयारी करके गई, और जो तैयारी नहीं करेगा उसका हाल क्या होगा? क्या बोलेगा वो? हा हाल हादरी, हाय हाय, मैं तो जानती ही नहीं है, मैंने तो अल्लाह को माना था लेकिन कभी जाना नहीं, अल्लाह के नबी को माना था, कलीमा तो पढ़ा था लेकिन कभी जाना नहीं अल्लाह के नबी कौन है। दीन मानती थी, मैं मुसलमान औरत है लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। फिर उनका हाल तो बड़ा बुरा होगा मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, हजारों ऐसे हदीस पड़े हुए हैं जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा? जहन्नम की खिड़की उसके खबर में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा और उसके ऊपर एक अंधे और बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अंधा और बहरा, यानी तुम चीखो, चिल्लाओ, पुकारो, कुछ भी कर लो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से नहीं रुकने वाला। सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजारों बार अल्लाह ना करे, हम सब के अल्लाह हिफाजत करे, अगर वो फरिश्ता हम पर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा? सोचो, है ना? ये आखिरत की ज़िंदगी मुझे और आपके अपने मकसद की तरफ ले जाती है। याद रखो, मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है जिस जन्नत से मैं और आप निकाले गए उस जन्नत को हासिल करना, अल्लाह की इबादत करते हुए वो जन्नत को हासिल करना जो जन्नत मेरे और आपके लिए बनाई गई। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। बोलो, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करते हुए कहाँ दाखिल होना? कहाँ? अपने घर की बिल्डिंग में? कहाँ पर अम्मा? जन्नत में, वो जन्नत का महल में इंशाअल्लाह, वहाँ दाखिल होना है मुझे और आपको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कहता है, ये आयत को लिखो। ये आयत एक ऐसी आयत है मेरी बहनों जो आपके दिलों को अगर हिदायत की नीयत से हमने यहाँ बैठा है तो अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा, हमारे असल मकसद की तरफ अल्लाह ताला मुझे और आपको दौड़ा देगा। क्या है वो आयत? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, याद रखो तुमको मरना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, याद रखो ऐ लोगों, याद रखो, इस दुनिया में तुम जो कुछ करोगे तुमको उसका बदला दिया जाएगा। जर्रा बराबर नेकी करोगे उसका बदला दिया जाएगा, जर्रा बराबर गुनाह करोगे उसका बदला दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, तुम्हारी कामयाबी बताई जा रही, तुम्हारा असल मकसद बता दिया जा रहा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, तुम्हारा असल मकसद क्या है? जहन्नम से अपने आप को बचाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाना। बोलो, मेरा जिंदगी का असल मकसद क्या है? अब जहन्नम से बचते हुए कहाँ चले जाना? जहन्नम से बचना है मुझे और आपको, उसके बाद जन्नत की तैयारी करना है। नहीं जी, हम कलीमा पढ़ लिए, हम जन्नत में तो और कौन जाते अम्मा? जाते नहीं जाते। तैयारी करना पड़ेगा मुझे और आपको, तब मैं और आप जन्नत में दाखिल होंगे। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए यहाँ पर गौर कर लो। मेरे और आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है उस मकसद को याद रखो। जब तक हम हमारी ज़िंदगी का मकसद याद नहीं रखेंगे ना, मैं और आप इस दुनिया में फिर वही एक वो औरत जो अल्लाह को ना मानती है ना जानती है, उसी वो औरत की तरह फिर हमारी पूरी ज़िंदगी हम गुजार देंगे।
وہ بھی کھا رہی ہم بھی کھائیں گے, وہ بھی پی رہے ہم بھی پئیں گے, ہماری بھی شادی ہو رہی وہ بھی شادیاں کر رہے ہیں, ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں ہمارے بھی بچے ہو رہے ہیں, پھر ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو بولو اب پورے ایک آواز میں بولو, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولو جہنم سے بچنا اور کہاں چلے جانا. بولو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زور سے بولنا, اور زور سے بولنا, اور زور سے بولنا.